ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं, इन्हें बजाने से मुरझाई निकल जाएगी। रिकॉर्ड, अच्छा गीत बाबा के, ऐसा खोल के बताओ। मीठे बच्चे तुम्हारे यह रिकॉर्ड माना जो गीत बजते हैं बाबा के, ये संजीवनी बूटियां, इन्हें बजाने से मुरझाई निकल जाएगी। गुस्सा आ जाता है ना। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? संजीवनी बूटी लेते रहो। देवभान में अवस्था बिगड़ती है। बाबा की मुरली मिस करते हैं तो भी अवस्था पे फर्क पड़ता है। अमृत वेला मिस करते हैं तो भी फर्क पड़ता है। और क्या नहीं करते? श्रीमत का, कोई भी श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो स्थिति पर फर्क पड़ता है। उत्तर है, जगमती माता सुन रही क्या? आवाज तो आवाज आ रही है भाई। जगमती माता जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? या चट्टा ज्यादा मान रहे? उत्तर है, बाबा ने 2 पॉइंट बताई है। पहला, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हैं, बिल्कुल, तो इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा पूरा टेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम क्या करना? कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। गीत है माता जी, कौन आया मेरे मन के द्वारे? पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे? मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। आज तो बहुत दिनों में गीत सुना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इसका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाई आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी ब्यूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है? शिव बाबा, जो आकर डांस करते हैं। कहें कि डांस, ज्ञान डांस कहते हैं। गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, शालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है? और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भर स्त्री पुरुष हैं, इकट्ठे बैठे वहाँ अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे परंतु कोई विल्ले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो। सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी। ड्रामा अनुसार भल कुछ भी न करे, आधा कल्प भल भक्ति करते हैं परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब क्या हो? सब चले जाते हैं। कैसे हो? उनके पिछाड़ी क्या रहे? सब पिछाड़ी भागेंगे। कैसे चले जाएंगे? फिदा हो क्या? बाबा के साथ कैसे जाओगे?
मच्छरों से 10। सब मच्छरों सदस्य चले जाएंगे। जैसे मच्छर आते हैं ना लाइट में, कैसे झुंड के झुंड आते हैं, मर जाओ सब। तो ऐसे बाबा के पीछे सब चले जाएंगे। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, इनको रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्मयोगी बन धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रोंग है। कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके, कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भी भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को याद करो। याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप टीचर गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की